शुभ स्वागतम। निजाई परिवार की ओर से सभी गणेश भक्तों का तहे दिल से स्वागत। हमारे प्रेरणा स्थान दिवंगत सदानंद माणिक निजाई, जिनसे प्रेरित होकर हम हर साल गणेश भक्तों को सामाजिक संदेश देने वाले चलचित्र दिखाते आए हैं। इस साल भी हम आपके लिए नया सामाजिक संदेश लेकर आए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जेठिया, मैं मंदिर जाके आता हूँ। जी बापूजी। दादाजी आप बाहर मत जाइए, बाहर तो दंगल चालू है। हे भगवान, इस कलयुग में और क्या क्या देखना पड़ेगा। दादाजी कलयुग मतलब ये कलयुग क्या होता है? अरे टप्पू बेटा, हम जिस युग में रह रहे हैं ना, उसे ही कलयुग कहते हैं। इससे पहले भी कोई युग था क्या? सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। उस युग के लोग कैसे थे, मुझे बताइए ना दादाजी। इन युगों से चलती आई रिश्ते नाते की कहानी ना आज मैं तुझे बताऊंगा। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे इंसान की फितरत भी बदलती गई। आज के इस कलयुग में इंसान रिश्ते नाते भूलकर स्वार्थी बन गया है, मतलबी। ऐसी ही एक घटना मैं तुझे बताता हूँ, त्रेता युग की, हमारे प्यारे राम जी की। हे माँ कैकेयी, जब तक भैया राम अपना 14 साल का यह वनवास खत्म करके अयोध्या नहीं लौटते, तब तक मैं इस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। पर असली उत्तरदायी तो भ्राता राम ही है। मैं उनके होते हुए उनका अधिकार कभी छीन नहीं सकता। मुझे क्षमा करो माते, मुझे क्षमा करो। देखा टप्पू बेटा, त्रेता युग में भाई भाई का सम्मान होता था। एक भाई के हक की रक्षा दूसरा भाई करता था। उसे ना गद्दी की लालसा थी, ना ही बड़े भाई के पीठ में खंजीर भोंककर राजा बनने की इच्छा। हाँ दादाजी, बस था तो विश्वास, आदर, सम्मान, भरोसा और रिश्तों की कदर। हाँ, पर आज के इस कलयुग में भाई भाई का ही दुश्मन बनते जा रहा है। आकाश भैया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अच्छा, माँ बाप की सेवा मैं करूं और मेवत तुझे दे दूं। मुझे मेरा हक चाहिए। हक चाहिए? तुझे तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। आया भीख मांगने। देखो भैया, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। टप्पू, यह है कलयुग के राम और भरत, एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए भाई भाई। जायदाद के लिए अपने भाई की जान तक लेने तैयार रहते। वो सतयुग में ऐसा नहीं था। भगवंत की भक्ति में अखंड जपनाम करने वाले भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण नारायण। मेरे घर में भगवंत का नाम लेना मुझे पसंद नहीं। मैं हिरण्यकश्यप, भगवान से ऊपर हूँ। मुझे किसी का भय नहीं, मैं अमर हूँ। इसीलिए कहता हूँ, भगवान का जप लेना बंद करो। नारायण नारायण। सिपाहियों, मेरा बेटा भक्त प्रहलाद, इसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। जिंदा नहीं बचना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दादाजी, उन्होंने तो उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। अरे यही तो था भक्त प्रहलाद, जो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होता था।
और सुबह शाम सिर्फ नारायण नारायण का जप करते रहता था। अरे भगवत की भक्ति में वो तल्लीन होता था, इसीलिए तो भगवान का आशीर्वाद उस पर था। इसीलिए इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका तो भी उसे इतनी सी भी खर्च नहीं आई। ये होती थी भक्ति और भगवंत के प्रति श्रद्धा। टप्पू बेटा, आज के एक कलयुग के नवयुवक भटक से गए हैं। चल तुझे दिखाता हूं आज के ये युवक क्या करते हैं। अरे क्या खाली सिगरेट ही फूकते जा रहे हैं बे? पैक कौन भरेगा? पैक भर पैक। ये भाई मैं क्या बोलता है? बोल ना। ये चल आप ना भगवान का दर्शन देते ना। ये भगवान के, अरे अपने भगवान ना, ये खंबा है खंबा। रुक, थोड़ा सा ये सोमर से ना भगवान को भी देते हैं। मैं क्या बोलते हैं? ये मंदिर के पीछे ना एकदम शांति शांति। हाँ ना बच्चे, इसलिए तो अपन इधर ही जाके बैठते हैं, शांति मिलना चाहिए पीने को। अरे रे 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 रे, छी 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 छी। ये है आज के कलयुग के भक्त प्रहलाद। शराब और मौज मस्ती में ही तल्लीन रहते हैं, जिसे ईश्वर प्रति कोई आस्था नहीं है। बेटा टप्पू, अगर हम द्वापर युग की बात करते हैं तो स्मरण होता है भक्त पुंडलिक का। दादाजी, भक्त पुंडलिक कौन था? अपनी माँ बाप की सेवा करने वाला एक नेक बेटा था। बेटा पुंडलिक, बस भी करो, जाके आराम भी करो, या अपना समय ईश्वर की भक्ति में ही दे दो। माँ बाप की सेवा भी तो ईश्वर सेवा है। भक्त पुंडलिक, हम भगवान विष्णु तुम्हारी भक्ति देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें घर के भीतर नहीं बुलाओगे? हे भगवान, मैं अभी अपनी माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूँ। जब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होती तब तक आप इस ईंट पे खड़े होकर इंतजार कीजिए। देखा टपुड़ा, साक्षात भगवान विष्णु घर पधारे, तो भी माँ बाप की सेवा में ही पुंडलिक व्यस्त रहा। पुंडलिक ने अपने माँ बाप को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया। दादाजी, पर आज इस कलयुग में अपने माँ बाप प्रति ऐसा प्यार, ऐसी सेवा करने वाला पुत्र मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ आज के कलयुग के बेटे की कहानी। माँ, तुझे पता है ना मैं मेरी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। हाँ हाँ पता है। मैं उसकी हर बात, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करते आया हूँ। कल रात मेरी पत्नी का मेरे से झगड़ा हुआ। उसने मुझे कहा कि वो देखना चाहती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो तू क्या करने वाला है? देख माँ, मैं मेरे बीवी का प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। उसने मुझे कहा है, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो ना तो मुझे तुम्हारी माँ का हृदय काट कर हाथ में दे दो। यानी तुम मुझे? हाँ माँ, मुझे मेरे बीवी का प्यार चाहिए और इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हें मरना ही होगा। बेटा बेटा मत मारो बेटा। बेटा अरे बेटा, तुझे लगा तो नहीं ना
देखा टुकड़ा, यह होता है माँ बाप का प्यार। माँ अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकती। कहा भक्त पुंडलिक और कहा आज के इस कलयुग का ये पुंडलिक। सच कहूं तो कलयुग में इंसान भावना शून्य होते जा रहा है। हाँ दादाजी। हे बाप्पा, आज के इस युग में सबको सुबुद्धि देना, सबका मंगल करना और सबको अच्छी राह दिखाना। चल टकुड़ा, हम गणपति बाप्पा के दर्शन करते हैं।